Hello everyone, welcome to VMed Education. Guys, in today's video डिस्कस करने वाला हूँ मॉक टेस्ट 4। पहले 3 मॉक टेस्ट आपके कंप्लीट हो चुके हैं। अब ये फुल सिलेबस का 4th आपका मॉक टेस्ट है। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले दिन बताया था कि अगर आप सभी का अच्छे से सपोर्ट रहा तो डेली आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड किए जाएंगे। एज पर माई टॉक अभी लगभग 2 दिन हुए हैं और मैं 4th मॉक टेस्ट पर पहुंच गया हूं। और जिन स्टूडेंट को मॉक टेस्ट नहीं मिला है, एक टेलीग्राम चैनल वीमेड एजुकेशन के नाम से अपना टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर लिंक दिया गया है, या बार बार में मैं जो क्यूआर कोड रहता है उसका ये भी पोस्ट करता रहता हूँ। सो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना और टाइमली यहाँ पर आप अपना जो मॉक टेस्ट है वो डाउनलोड कर सकते हो। अगर जिन स्टूडेंट्स की तैयारी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, वो नहीं चाहते भाई ये वाली वीडियो कंप्लीट देखना, या जैसे मैं तो ये कहूँगा आपको कि पूरी वीडियो देखा करो, क्योंकि 180 क्वेश्चंस हैं। मैं इनमें से क्वेश्चन अगर समझाऊंगा आपको, अगर इनमें से 10 क्वेश्चन भी आपको याद रहते हैं, 20 क्वेश्चन भी आपको याद रहते हैं, हाँ, याद वो क्वेश्चन आपको रहेगा जिसकी पकड़ आपके मतलब जो कंसेप्ट आपको आता होगा, जिस पर कमांड आपकी होगी, सो वो आपका एकदम पक्का हो जाएगा। फिर बार बार उसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट तक वीडियो जरूर देखना। और अगर किसी को ये लगता है कि मेरी अच्छी तैयारी है, तो यहाँ से आप एक काम कर सकते हो, आपको आइडिया देता हूँ। मॉक टेस्ट आपने डाउनलोड कर लेना है। पहले 180 क्वेश्चन नंबरिंग डाल के आपने उनको आपने सॉल्व करना है। देन आंसर की से मैच करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सा जो क्वेश्चन है डाउटफुल है, नहीं आ रहा समझ में, फिर उसके बारे में आपने सोचना है। सो एक तो ऐसे भी कर सकते हो आप। लगभग मॉक टेस्ट 3 तक यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। 4th में आज ये डाल दूंगा आप लोगों के लिए, और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आप लोगों का है, और कंटिन्यू सीरीज अपनी चल रही है। सो अगर अभी तक आपने भी मेड एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में वीडियो को लाइक करते रहा करो भाई, ताकि मेरा भी जो मोटिवेशन है वो टॉप पर रहे, और मैं भी आपके लिए अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए अप टू डेट लेके आता रहूं। सो वैसे तो लाइव सेशन भी हम कर सकते थे, बट लाइव सेशन में क्या है, बीच बीच में कमेंट आती हैं, तो वही देखो, अब एग्जाम इतना नज़दीक है, एक एक मिनट आपकी इम्पोर्टेंट है, तो मैं नहीं चाहूँगा कि आप ऐसे 1 घंटे की क्लास को 3 घंटों में पढ़ो। जो बात है उसको जल्दी निपटाओ और अपना फिनिश करो, ठीक है। और स्टार्ट करते हैं, बीच बीच में फिर बातें आपसे होती रहेंगी। सो सब फर्स्ट क्वेश्चन, और लगभग धीरे धीरे, जैसे पहला जो मॉक टेस्ट था वो मैंने काफ़ी इजी बनाया था, ताकि भाई सबको पता लग जाए कि भाई ऐसे क्वेश्चन आते हैं। उससे थोड़ा सा अप लेवल का आ सकता है, बट वो भी धीरे धीरे, जो हमारे हमारे 20 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने वाला हूँ, 20 मॉक टेस्ट, लगभग हर तरह के क्वेश्चन आपको उसमें एनकाउंटर होंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट क्वेश्चन। और पूरा का पूरा हर एक चैप्टर से एक एक, दो दो, तीन तीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे, यहाँ पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। और भाई ये पहला क्वेश्चन है, बिल्कुल एग्जाम में देखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्स इन नेचर इज स्ट्रोंगेस्ट? कौन सा फंडामेंटल फोर्स नेचर में स्ट्रोंगेस्ट है? बात बेसिक सी है, बट अगर आपने किताब में इसको इग्नोर किया होगा फर्स्ट यूनिट को, तो लगभग आप 2 से 3 मार्क्स अपने खो दोगे, ठीक है। क्योंकि फिजिक्स में, बायोलॉजी में क्या है, चैप्टर हैं लगभग 40 के करीब, क्वेश्चन आने हैं 60, एक चैप्टर से 2 क्वेश्चन नहीं आ सकते। बट इन केस ऑफ फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री, फिजिक्स केमिस्ट्री में चैप्टर कम है और हाई वेटेज यहाँ पर फ्रॉम ईच चैप्टर रहेगी। सो आप बेसिक को इग्नोर नहीं कर सकते। बेसिक इज बेसिक, बेसिक को इग्नोर करोगे तो आगे चैप्टर में या फिर किसी और क्वेश्चन में अटक जाओगे। बेसिक सबसे पहले करना जरूरी है, और बेसिक ही आपके आगे ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में हर जगह काम आता है। सो लेट्स टॉक ऑन क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग फंडामेंटल फोर्स इज स्ट्रोंगेस्ट फोर्स? बोला गया भाई, स्ट्रोंगेस्ट फोर्स कौन सा है?
सो स्ट्रोंगेस्ट फोर्स मैं आपको बता देता हूँ। एक चीज और है कि बच्चों ने कईयों ने बोला कि एक्सप्लेनेशन थोड़ी सी लंबी दो। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ी सी लंबी और अ, अच्छी एक्सप्लेनेशन आपको दूं ताकि कंसेप्ट आपका क्लियर हो सके यहीं पर। सो कीप वाचिंग। स्ट्रोंगेस्ट फोर्स यहाँ पर आपका न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। स्ट्रोंगेस्ट फोर्स आपका स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स रहेगा। सो डी आपका आंसर रहेगा। सबसे ज्यादा जो स्ट्रोंगेस्ट है वो स्ट्रोंग न्यूक्लियर फोर्स है। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। उसके बाद वीक न्यूक्लियर फोर्स है। उसके बाद आपका ग्रेविटेशनल फोर्स आता है। ये इस तरह से सीरीज रहती है। और लगभग जो पीडीएफ आप देखोगे टेलीग्राम चैनल पर, एक एक चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको, एक एक क्वेश्चन की डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी। द अप्रोच ऑफ ड्राइविंग द प्रॉपर्टीज ऑफ ए लार्ज मोर कॉम्प्लेक्स सिस्टम फ्रॉम प्रॉपर्टीज टू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट सिंपलर पार्ट नोन एज। ये एक डेफिनेशन से क्वेश्चन है कि भाई एक जो कोई कॉम्प्लेक्स चीज है उसको हम कॉन्स्टिट्यूएंट में सिंपलर फॉर्म में अगर जानेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे। सो उसको हम रिडक्शनिज्म कहेंगे, क्योंकि हम एक कॉम्प्लेक्स चीज को सिंपल बना के सोल्व कर रहे हैं। डायमेंशनल फॉर्मूला जी का बताओ। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या रहेगा। सो ए आपका डायमेंशनल फॉर्मूला रहेगा, इसको समझाने की जरूरत नहीं है। ए मेजरमेंट हुज वैल्यू वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू बट टेकन विद एन इंस्ट्रूमेंट दैट लो रिजोल्यूशन इज सेड टू हैव। सो एक मेजरमेंट हमने किया है जिसकी वैल्यू वेरी क्लोज टू ट्रू वैल्यू, जो ट्रू वैल्यू है उसके क्लोज है, बट व्हेन टेकन इज एन इंस्ट्रूमेंट लो रेजोल्यूशन। सो जो हमने जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया है वो हमारा अगर कम प्रेसिजन है उसमें, मतलब इंस्ट्रूमेंट ही अपना ऐसा है जो पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता रहा, तो लो प्रेसिजन होगा। बट इन दिस केस एक्यूरेसी आपकी हाई रहेगी। एक्यूरेसी एंड प्रेसिजन बोथ आर डिफरेंट, इन चीजों का आपको पता होना चाहिए। एक कार देखो, जैसे पहले जो लोग दो तीन वीडियो थी उनमें एरर से आपको क्वेश्चन मिले होंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला का तो हर वीडियो में ही मैं क्वेश्चन डालता हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन 3। ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर द डिस्टेंस इट ट्रेवल इन 5 सेकंड। 5 सेकंड में कितनी वो डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो सिंपल एप्लीकेशन, सिंपल जो डिस्प्लेसमेंट वाली इक्वेशन है हमारी वो यूज करेंगे, और उसके बाद सी आपका आंसर रहेगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। द पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल मोशन इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस। द इम्पल्स दैट द पार्टिकल इज। इम्पल्स आपने रेस्ट करना है, इम्पल्स आपने फाइंड करना है। सो ग्राफ देखें हम यहाँ पर, पोजीशन और टाइम का ग्राफ है, ठीक है। और यहाँ बोला है कि एक ही डायमेंशन में जो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ऐसे पोजीशन और टाइम का ग्राफ हम लेंगे। यहाँ पर हमारी पोजीशन हो जाएगी, यहाँ पर टाइम हो जाएगा। इसने बोला है कि ग्राफ स्ट्रेट है इस तरह से, इस तरह से ग्राफ स्ट्रेट है, टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अगर वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, देखो टाइम 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 आगे बढ़ रहा है, ऊपर जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपकी बढ़ ही नहीं रही। इसका मतलब क्या होगा, जो ऑब्जेक्ट है आपका वो रेस्ट पोजीशन पे है। सो अगर क्वेश्चन अच्छे लगे हों सो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों के साथ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करना भाई। मोशन इन ए प्लेन से 2D से ये क्वेश्चन है। फॉर ए प्रोजेक्टाइल फायर्ड एट एंगल थीटा विद हॉरिजेंटल द वेलोसिटी एट ट्रेजेक्टरी इज। हाँ, तो एक प्रोजेक्टाइल है जो कि फायर किया गया है एक स्पेसिफिक एंगल से विद द ओरिजेंटल द वेलोसिटी एट हाइट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी। जो हाइट वाला पॉइंट है उस पर उसकी वेलोसिटी क्या रहेगी। सो उस पर उसकी वेलोसिटी रहेगी, वो क्या रहेगी, इक्वल टू जो इनिशियल वेलोसिटी है उसके बराबर ही रहेगी। जो स्टार्टिंग में जो यू थी ना जिससे हमने उसको फेंका है वही रहेगी। एन ऑब्जेक्ट
is in uniform circular motion. Which of the following statement is true? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ऑब्जेक्ट है तो कौन सी इनमें से ठीक रहेगी? सो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो क्या उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी? नो। क्या एक्सेलरेशन कांस्टेंट रहेगा? नो। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है तो उसकी स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट रहेगी। ए क्रिकेटर moves his hand backward while catching the fast moving cricket ball. The action reduces the, जो क्रिकेटर है ये आपने देखा भी होगा, वो पीछे अपना हाथ लेता है, एग्जर्ट करता है बॉल को कैच करते समय, तो फिर क्या होगा? सो फिर फोर्स एग्जर्टेड बाय बॉल ऑन हैंड वो आपका कम हो जाएगा। सो बी आंसर रहेगा। The maximum value of static friction that come into play when body just about to move over surface is known as. So maximum value static friction की, देखो जब तक एक बॉडी है ना, अगर मोशन में नहीं होती तो वो स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है तब तक। अगर वो मोशन में आ जाती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन हो जाता है। तो स्टैटिक फॉर जो फ्रिक्शन है उस वहां तक अगर कोई बॉडी सीमित है तो उसमें एक लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन रहता है। अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द वर्क डन बाय द नेट फोर्स ऑन ए पार्टिकल इक्वल टू चेंज इन इट्स। देखो वर्क की डेफिनेशन से क्वेश्चन है। सो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, मतलब जो वर्क डन है अगर कोई पोजीशन चेंज हो रही है वो काइनेटिक एनर्जी के बराबर रहेगा। If perfectly inelastic collision between two bodies, which of the following is conserved? क्या रहेगा inelastic collision में? क्या conserved रहेगा? So inelastic collision में आपका momentum conserved रहेगा। The moment of inertia of rigid body depend upon, जो rigid body है उसका moment of inertia आपका किस पर depend करेगा? So it's depend upon the mass of body and distribution of mass around the axis of rotation. The moment of inertia of a thin circular ring, mass m and radius r, about axis passing through its center perpendicular to its plane I. What is the moment of inertia about diameter? So moment of inertia से क्वेश्चन है, L/2 यहाँ पर आंसर रहेगा। Kepler's second law of planetary motion is a consequence of the law of conservation of angular momentum यहाँ पर रहेगा। If a person goes from surface to earth to a height equal to radius of earth, the acceleration due to gravity, so acceleration gravity पर क्या फर्क पड़ेगा अगर एक आदमी या फिर एक बॉडी जो कि अर्थ की रेडियस जितनी होती है उससे अर्थ से इतनी ही दूर चली जाए? तो ये आपकी G/4 यहाँ पर आंसर रहेगा। सो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पर हाइट, जितनी भी हाइट बढ़ती जाएगी वहां पर कम होता जाएगा। ठीक है। सो अगर अगर जितना रेडियस है उतनी ही हाइट बढ़ जाती है तो G/4 आपका हो जाएगा, याद भी रख सकते हो। द रेशो ऑफ longitudinal स्ट्रेस टू longitudinal स्ट्रेन विद इन इलास्टिक लिमिट डिफाइन एज, डेफिनेशन है यंग मॉडुलस ऑफ, देख लॉन्गिट्यूडनल आएगा तो आपका यंग मॉडुलस होगा। अगर जो दूसरे एक शेप चेंज होती है उनमें अलग अलग आपका जो नाम है अलग अलग, जैसे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, शियर मॉडुलस, ये अलग अलग बॉडी की शेप और साइज पर निर्भर करते हैं। On a stress strain curve of a metal wire, the point beyond which material does not regain its original shape after applied force known as, so एक लिमिट है इलास्टिक लिमिट, उसके बाद भी अगर हम किसी पर फोर्स लगाएंगे तो वो अगर रीगेन नहीं करता पोजीशन को तो उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहेंगे। सो
देखो फिजिक्स से भी न्यूमेरिकल कम आते हैं एग्जाम में। थ्योरेटिकल पार्ट आता है, बट थ्योरेटिकल पार्ट भी अगर आपने एक बार सिलेबस नहीं पढ़ा होगा तो आपसे नहीं हो पाएगा। और एक चीज और बता देता हूँ, +2 का थोड़ा सा सिलेबस ज्यादा रहता है। 60 यहाँ पर आपको +2 का देखने को मिलेगा, 40% आपको +1 का देखने को मिलेगा। इसका रीजन ये है दोस्तों कि ना जो कॉलेज वाले हैं ना, उनको ना फ्रेशर बच्चे ज्यादा चाहिए होते हैं। फ्रेशर बच्चे ज्यादा चाहिए होते हैं, फ्रेशर बच्चे ही ज्यादा पसंद होते हैं, प्रेफर करते हैं उनको। सो तभी थोड़ा सा ये है कि जो अभी फ्रेश +2 करके आए हैं उनका एग्जाम में बात बन जाए तो इनको ये रहता है। ठीक है। सो अगर ये बताई हुई मेरी बात पसंद आई हो तो आपको गिव थम्स अप। सो मेरे तक ये बात पहुंच जाए कि आपने ध्यान से सुनी। ये इंपॉर्टेंट है, +2 का सिलेबस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अकॉर्डिंग टू बर्नौली प्रिंसिपल फॉर फ्लूइड स्ट्रीमलाइन फ्लो वेयर द स्पीड ऑफ फ्लूइड हाई द प्रेशर। अगर फ्लूइड की स्पीड ज्यादा रहेगी तो प्रेशर वहां पर लो होगा, बर्नौली थ्योरम यही है। देखो जो टॉपिक हमारे सिलेबस में दे रखे हैं ना, उसमें जो जो टॉपिक मेंशन है उससे तो क्वेश्चन आने की पूरे ही चांसेस हैं। क्योंकि अगर जिन्होंने सिलेबस डिसाइड किया है आपका, वो कोई ऐसे तो है नहीं कि बस किसी ने भी उठाया और ऐसे कर दिया। तो वो बहुत ही मतलब पुराना सिलेबस आपका ये है जो डिसाइड कर रखा है। सो इसमें जो जो टॉपिक ले रखे हैं वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे बर्नौली थ्योरम होगी, ऐसे ही फ्लूइड मैकेनिक हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि हम डील करेंगे ब्लड से, डील करेंगे वेन्स से, आर्टरी से। अगर किसी को प्रेशर का पता नहीं होगा, प्रेशर क्या, वो किसी का बीपी क्या मापेगा, है ना। तो इम्पोर्टेंट है। द विस्कस फोर्स ऑन ए स्मॉल स्फीयर फॉलिंग थ्रू ए फ्लूइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, विस्कस फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा वेलोसिटी के। The relation between coefficient linear expansion and coefficient of volume expansion isotropic solid approximately। so यहाँ पर आपका आंसर रहेगा सी। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो बिल्कुल अलग आपको मिलेंगे। एक दो क्वेश्चन रहता है एग्जाम में, तो वो भी जरूरी है। जो वही बात है, पूरे के पूरे तो किसी एग्जाम में स्कोर करना बहुत मुश्किल होता है। द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज स्टेट of unit mass substance at a constant temperature। so definition है again direct, the amount of heat required to change state चेंज करने के लिए वही आपका latent heat से क्वेश्चन है। in an isothermal process the change in internal energy of ideal gas की change in internal जीरो रहेगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक इज ए स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अकॉर्डिंग टू law of proportion of energy, the average kinetic energy per molecule associated with degree of freedom of a gas thermal equilibrium is। so again ये भी एक बार अच्छे से ध्यान से पढ़ लेना, हाफ के बी टी रहेगा। ला है सिंपल एक इक्वी प्रोपोर्शन ऑफ एनर्जी का, जो कि स्टेट करता है कि सिस्टम इन ए थर्मल इक्विलिब्रियम टोटल जो एनर्जी है इज डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमोंग ऑल डिग्री ऑफ फ्रीडम विद ईच ऑफ फ्रीडम। The root square means speed of molecule of ideal gas proportional to। रूट स्क्वायर मीन किसके प्रोपोर्शनल रहेगी, आपकी स्क्वायर रूट ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल रहेगी। फॉर ए पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM द काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम एट 27 क्वेश्चन। सो मीन पोजीशन पर उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम रहेगी। The time period of a simple pendulum length L given T, the length is increased by 4L, the new time period क्या रहेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई, पेंडुलम से क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो टाइम पीरियड आपका यहाँ पर डबल हो जाएगा, 2T आपका हो जाएगा। लेंथ अगर 4 टाइम है तो टाइम उसका डबल हो जाएगा। In which of the following wave do particles of a medium vibrate
परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन टू वेव प्रोपिगेशन। सो ट्रांसवर्स वेव का एग्जांपल है। और एक बात और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जैसे लाइव सेशन होता है, लाइव सेशन में आपने देखा होगा बहुत सारे इंस्टीट्यूट वाले हैं लाइव सेशन लेते हैं। ऐसे मुझे जहाँ तक लगता है कि बहुत सारी कमेंटें पढ़ना उसमें मतलब सभी के लिए इजी नहीं है, ठीक है। बट तभी मैं ये वाला जो सेशन है रिकॉर्डेड सेशन इसको लाइक करता हूँ, क्योंकि इसमें मिनिमम डिस्टरबेंस रहती है। ओनली एंड ओनली जो पढ़ाई की आपकी बातें वो रह जाती हैं। सो अगर आपको भी ये चीज़ पसंद है तो गिव ए थम्स अप। द फिनोमेना ऑफ बीट प्रोड्यूस बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव हैविंग। सो बीट से क्वेश्चन है, द फिनोमिना ऑफ बीट प्रोड्यूसिंग बाई सुपरपोजिशन, जो दो वेव अगर देखो सुपर इम्पोज होती हैं तो आपकी बीट बनती है, ठीक है। द फिनोमिना ऑफ बीट इज द पीरियोडिक वाइब्रेशन होगी, उसी के कारण आपकी बीट बनेगी। सो दो वेव अगर सुपर इम्पोज हमने करनी है तो उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी वहां पर होनी चाहिए। जैसे ये वेव है एक, ठीक है, तो उनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी होगी तभी तो वो जो एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए, डिफरेंट उनकी फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, तभी तो वो सुपर इम्पोज होंगी और उनमें बीट बनेगी जो हमें सुनाई देती। इलेक्ट्रिक चार्ज फील्ड से है नेक्स्ट, अब +2 से आ गया। द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज विच स्टेट दैट टोटल चार्ज ऑफ ए आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। सो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज से क्वेश्चन है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल। इनसाइड अगर हम बात करें जीरो रहेगा आपका। एन इक्विपोटेंशियल सरफेस is a surface with a constant value of potential. The capacitor of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 6 picofarad are connected in series. The equivalent capacitance क्या रहेगी, equivalent capacitance क्या रहेगी यहाँ पर? All are connected into series। और जैसा कि आप सभी को पता होगा, अगर रजिस्टर हम ऐसे जोड़ते हैं सीरीज में 6 + 6 + 6 तो यहाँ पर ये सीधे जुड़ जाते हैं, 18 ओम हो जाएगा। अगर सीरीज में एक कैपेसिटर जुड़े हैं तो उनको हम ऐसे सोल्व करेंगे, दोनों में ध्यान रखना, ठीक है। एंड जो आंसर निकल के आएगा आपका बी 1 पिको फैराड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इन ए कंडक्टर इज रिलेटेड टू इलेक्ट्रिक करंट। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्वेश्चन है एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट आंसर, किरचॉफ फर्स्ट लॉ जंक्शन रूल स्टेटमेंट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, किरचॉफ फर्स्ट लॉ है इट्स कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। A charged particle enter into uniform magnetic field with a velocity perpendicular to field. The path of particle क्या रहेगा? पाथ पार्टिकल का सर्कल आपका पाथ रहेगा। द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए लॉन्ग करंट कैरिंग सोलेनोइड, सोलेनोइड के इनसाइड आपका यूनिफॉर्म पैरेलल टू एक्सिस रहेगा। और सोलेनोइड भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये चैप्टर काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे जो एमआरआई मशीन है जैसे वो मैग्नेटिज्म पे ही काम करती हैं, और साथ में सिटी स्कैन मशीन है वो आपकी एक्सरेज पर काम करती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल आर वीकली रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड? कौन सा डायमैग्नेटिक आपके जो होंगे वो वीकली रिपेल्ड होंगे? द कॉर्नर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट इज मेड अप ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल विच हैज, देखो जो कोर जो है, कोर जो बीच वाला इलेक्ट्रोमैग्नेट जो हम बनाते हैं उसकी जो कोर है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल से बनी होती है। बिकॉज ऑफ बिकॉज ऑफ लो रेंटिविटी एंड कोर्सिविटी, इसकी लो होती है, एक ये इसका कारण होता है। बिकॉज जो कोर होती है इलेक्ट्रोमैग्नेट की वो एक ऐसा मटेरियल से हमने बनानी है जो इजीली मैग्नेटाइज हो जाए और इजीली डीमैग्नेटाइज हो जाए, ठीक है। तो लो अगर उसकी रिटेंटिविटी होगी, लो होगी तो वो मैग्नेटाइज नहीं रहेगा,
जैसे ही हम उसको इलेक्ट्रिसिटी से हटाएंगे वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। और कोर्सिविटी अगर लो होगी सो फिर उससे क्या होगा, वो भी डीमैग्नेटाइज जल्दी होगा। सो इसका आंसर डी रहेगा। लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ, लेंज लॉ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर काम करता है। एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्शन की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अभी याद कर लेना। एसआई यूनिट सेल्फ इंडक्शन की, कहीं फिर एग्जाम में वेबर लगा के आओ और वो लगा के दी आओ, टेस्ला लगा के आओ। हेनरी आपकी एसआई यूनिट, द एसआई यूनिट ऑफ बोथ सेल्फ इंडक्शन एंड म्यूचुअल इंडक्शन इज हेनरी। सो हेनरी इज यूनिट सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन पर ट्रांसफॉर्मर काम करता है। ट्रांसफॉर्मर पूछ लेते हैं भैया, आता है काफी बार। अल्टरनेटिंग करंट ए प्योर कैपेसिटिव एसी सर्किट, एसी सर्किट है, कैपेसिटर उसमें लगा हुआ है, तो करंट के साथ क्या होगा। लगभग 3 से 4 स्टेटमेंट हैं एसी करंट में, रट लेना। अगर रेजिस्टेंस वाली है, इंडक्टर वाली है, तो एक बार याद कर लेना कि किसमें करंट आगे रहता है, किसमें जो वोल्टेज है वो लैग करती है। सो यहाँ पर क्या होगा, 43 क्वेश्चन, यहाँ पर पाई/2 से लीड्स द वोल्टेज बाय फेज एंगल पाई/2। जो करंट है वो लीड्स द वोल्टेज, वोल्टेज से आगे करंट रहेगा पाई/2, या फिर 90 डिग्री, हम 90 डिग्री भी इसे हम कह सकते हैं, 90 डिग्री एंगल भी लिखा है, क्योंकि ये एक प्योर कैपेसिटर वाली सर्किट है। सो उसमें क्या होगा, करंट है मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा, ठीक है, 1/4 ऑफ साइकिल बिफोर वोल्टेज 10, वोल्टेज से पहले वो पूरा अपना सर्कल कंप्लीट कर देगा। एट रेजोनेंस एलसीआर सर्किट, द पावर फैक्टर एलसीआर सर्किट का रेजोनेंस पर 1 रहेगा, डायरेक्ट याद रख सकते हो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आर ट्रांसवर्स इन नेचर, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटेड बाय फिनोमेना, it can be demonstrated by polarization. Which of the following electromagnetic wave has highest frequency? हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, ये भाई याद रख लेना, सीरीज जितनी भी है आपकी ये ईएम वेव की वो याद रख लेना। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी की बात करूँ, सो हेयर एक्सरे हैज हायर फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी। सो अगर बात करें हम, जैसे एक्सरे है, एक्सरे से पहले यूवी, यूवी से पहले माइक्रो, और माइक्रो से पहले रेडियो, इस तरह से आपका चलता है। एक विबिगोर का भी याद रख लेना, कलर्स हैं उनमें से किसकी ज़्यादा वेवलेंथ है, किसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है। सो अगर आप एक बार खुद से कोई ट्रिक बना के याद करोगे ना तो जल्दी याद रहेगा आपको। द पावर ऑफ कन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर। सो पावर आपकी यहाँ पर शायद पहले भी ये क्वेश्चन आ चुका है, ए रहेगी +5 डायोप्टर। द फिनोमिना ऑफ मिरेज इज एग्जाम्पल ऑफ, मिरेज का जो एग्जाम्पल है वो आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का एग्जाम्पल है। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट फॉर कंजर्वेटिव इंटरफेरेंस अकर एट पॉइंट, द पाथ डिफर्स बिटवीन टू वेव मस्ट बी। सो आंसर आपका रहेगा बी, एन इंटीग्रल मल्टीप्लाई बाई लेमडा। और धीरे धीरे हम न्यूमेरिकल पार्ट भी इसमें इंक्रीज करेंगे, ताकि हमारा जो थ्योरेटिकल पार्ट है उसके एक बार क्वेश्चन पूरे हो जाएं, तो धीरे धीरे न्यूमेरिकल भी आपको इजी लगेंगे स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन, बट आप डेली अपने आप को इम्प्रूव करते रहिए और बिल्कुल सक्सीड आप हो जाओगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट अराउंड ए कॉर्नर ऑब्स्टिकल इज कॉल्ड बेंडिंग ऑफ लाइट इज डिफ्रैक्शन। In the photoelectric effect, the maximum kinetic energy of emitted photoelectron independent of intensity of incident light. The de Broglie wavelength wave associated with particle m moving with velocity v. सो डी ब्रोगली वेव का फार्मूले से ही क्वेश्चन है, वेवलेंथ आपका रहेगा h/mv।
याद कर लेना। रदरफोर्ड अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट लीड टू कंक्लूजन। रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट था वो क्या है कि भाई जो द एंटायर पॉजिटिव चार्ज एंड मोस्ट ऑफ द मास जो बीच में कंसंट्रेट है आपका न्यूक्लियस उससे रिलेटेड था। अकॉर्डिंग टू बोर मॉडल द हाइड्रोजन एटम द एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज स्टेशनरी ऑर्बिट इज proportional to n proportional to n. Binding energy per nucleon maximum of nuclei with mass around 56. The process in which heavy nuclei split into two or more lighter nuclei is called nuclear fission. Nuclear fission. In an n-type of semiconductor, the majority of charge carriers are. In case of n-type, आपके देखो n टाइप को ऐसे याद कर लो, n n टाइप है, n से क्या बना, नेगेटिव। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज किस पर होता है, इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन्स पर। p p से बना पॉजिटिव, पॉजिटिव चार्ज किस पर होता है, होल पर, होल्स पर। सो सिंपल। और एक बार ये देख लो कि एन टाइप कब बनता है, पी टाइप कब बनता है। ठीक है, जहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे होल बनेंगे, पी टाइप हो गया। जहां इलेक्ट्रॉन एक्सेस में होंगे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनेंगे। एपीएन जंक्शन डायोड वर्क एज फुल वेव रेक्टिफायर। द आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेक्टिफायर वोल्टेज, रेक्टिफायर से है 100 हर्ट्ज आपका आंसर रहेगा। The process of superimposing of low frequency signal onto high frequency carrier is known as modulation. Which of the following electromagnetic spectrum is used in satellite communication? Satellite communication में we using microwave. Microwave जो है satellite communication में use करती हैं because they high enough to pass through Earth ionosphere without being reflected or absorbed. Next we have chemistry part and in the reaction दी गई है। in the reaction जो रिएक्शन दी गई है 28 ग्राम नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन मिक्स्ड विद 9 ग्राम ऑफ डाई हाइड्रोजन। आइडेंटिफाई द लिमिटिंग रिएजेंट निकालना है भाई। ठीक है, और लिमिटिंग रिएजेंट बताओ पहले, तो उसके बाद में आपका कितना मैक्सिमम अमोनिया यहाँ पर बनेगा, कितना मैक्सिमम अमोनिया यहाँ पर बनेगा। सो लगभग लगभग 2 मोल आपका अमोनिया यहाँ पर बनेगा। 2 मोल 34% बनेगा, 34 ग्राम सॉरी। 30 ग्राम एंड N2 यहाँ पर आपका लिमिटिंग फैक्टर रहेगा। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग कार्बन 40%, हाइड्रोजन इतना और ऑक्सीजन इतना। एक मोलिकुलर मास ऑफ कंपाउंड इज 180। व्हाट इज द मोलिकुलर फॉर्मूला? देखो 180 सीधी बात है, कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन है तो ये ग्लूकोज का ही आपका 180 रहता है। आप कैलकुलेट करोगे तो सब लग जाएगा। विच सेट ऑफ क्वांटम नंबर नॉट परमिशिएबल इन एन इलेक्ट्रॉन एटम? कौन सा जो क्वांटम नंबर इनमें से नहीं है, ठीक है, जो रूल को वायलेट करेगा। सो यहाँ पर जो एन देखो, एन भी 3 है, एल भी 3 है, ये भी 3 है। सी सीधा क्लियर आंसर दिख रहा है क्योंकि n-1 होता है एल आपका। ठीक है, यहाँ से भी छोटी सी बात से भी क्वेश्चन सोल्व हो जाता है। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम एटम विच इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन बाल्मर सीरीज रिजल्ट इंफॉर्मेशन। सो बाल्मर सीरीज से पूछा गया है
बाल्मर सीरीज आपकी रहेगी सी। सी आपका आंसर रहेगा कि जो बाल्मर सीरीज है वो N2 पर अगर कोई इलेक्ट्रॉन आता है, सो N2 और 4 से अगर कोई आता है तो वहां पर देखो N2 पर अगर इलेक्ट्रॉन आए, सो कहां से आए, 2 पर बनेगी आपकी बाल्मर, ठीक है, 1 से तो आ नहीं सकता, ठीक है, तो कहां से आएगा, 4 से ही आएगा। अरेंज द फॉलोइंग सेकंड पीरियड एलिमेंट करेक्ट इंक्रीजिंग आयनाइजेशन एंथैल्पी, इंक्रीजिंग एंथैल्पी, सो बी आपका आंसर रहेगा। ऑर्डर आप देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विच ईच अदर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक रहेगा इनमें से बी, N3O2 एंड F नेगेटिव, ठीक है। एक्सप्लेनेशन आप देख लेना, एक्सप्लेनेशन में देखोगे ना आप, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन किया मिलेगा बहुत अच्छे से। इसके आपको ये भी इलेक्ट्रॉन भी कैलकुलेट करे मिलेंगे, ठीक है। सो एक्सप्लेनेशन, गो फॉर एक्सप्लेनेशन, ठीक है। और जैसे ये है N3 है, यहाँ पर O2 है, सो ये एक आध इग्नोर करना है इनको। अकॉर्डिंग टू विस्पर थ्योरी व्हाट इज द शेप ऑफ SF4 मॉलिक्यूल की शेप क्या रहेगी। सो आपकी SF4 मॉलिक्यूल की सीसा शेप होती है, एक एक्सेप्शनल है ये भी याद रखना आपने। यूजिंग मोलिकुलर ऑर्बिटल थ्योरी डिटरमाइन द बॉन्ड ऑर्डर सुपर ऑक्साइड आयन O2 नेगेटिव का बॉन्ड ऑर्डर निकालना है। ये जैसे नेगेटिव पॉजिटिव वाले आयन है ना, एक तो नाइट्रोजन के, एक ऑक्सीजन के, ये पक्के याद कर लेना, ये बॉन्ड ऑर्डर याद कर लेना, उससे इंपॉर्टेंट रहेगा क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आएगा यहाँ पे। निकालने सीख लो इनके बॉन्ड ऑर्डर। ए 2 लीटर वेसल कंटेनिंग 4 ग्राम मीथेन at 27 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज द प्रेशर एग्जर्टेड। सो सिंपल प्रेशर यहाँ पर निकालना है आइडियल गैस का, PV इज इक्वल टू NRT वाला फार्मूला आपने लगाना है, ठीक है। सो ए आपका आंसर यहाँ पर रहेगा। वंडरवाल कांस्टेंट A signifies that magnitude of intermolecular force attraction which of the following gas expected to have highest A. So NH3 has highest. A system absorbed 500 joule of heat and performs 200 joule of work on its surrounding. What is the change in internal energy? सो इंटरनल एनर्जी में क्या चेंज रहेगा आपका, +30 जूल आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज रहेगा। फॉर ए रिएक्शन वेयर डेल्टा H मोर देन 0 एंड डेल्टा S मोर देन 0 द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ओनली इफ, द रिएक्शन स्पॉन्टेनियस ओनली इफ। सो ये रिएक्शन आपकी ओनली हाई टेम्परेचर पर स्पॉन्टेनियस रहेगी, क्योंकि गिब्स एनर्जी वाला जो हमने फॉर्मूला लगाना है -T डेल्टा S, ये फॉर्मूला निकलेगा। अगर देखो, अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस आपने रखनी है तो जो G नेगेटिव है ना, उस डेल्टा G वो नेगेटिव रहना चाहिए, ये नेगेटिव में आना चाहिए अगर कोई रिएक्शन स्पॉन्टेनियस, ठीक है। सो अगर दोनों डेल्टा H और डेल्टा S पॉजिटिव रहेगा तो डेल्टा TS मस्ट बी लार्ज इनफ टू ओवरकम द पॉजिटिव डेल्टा H, ठीक है। सो ये नेगेटिव आना चाहिए, बात ये है। फॉर द एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग चेंज विल शिफ्ट द इक्विलिब्रियम, ली शार्टली प्रिंसिपल से है, अकॉर्डिंग टू ली शार्टली प्रिंसिपल। सो ये इसका जो आंसर रहेगा डी रहेगा, इंक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन। एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड विल बी, जो अमोनियम क्लोराइड NH4Cl का जो एक्वस सॉल्यूशन रहेगा वो किस तरह का रहेगा, वो एसिडिक रहेगा। व्हाट इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ के, इसका बताना है क्रोमियम का, Cr का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगा यहाँ पर। सो +6 आपका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन। सो फर्स्ट इज डिस्प्रोपोर्शनेट रिएक्शन, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ
टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। ठीक है, द हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू डिजोल्व्ड साल्ट से होती है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की। जो टेम्परेरी रहती है वो आपकी प्रेजेंस ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम हाइड्रोकार्बोनेट के कारण होती है, एंड परमानेंट रहती है सल्फेट के कारण। याद रख लेना। B2H6 is example of which type of hydride? B2H6 electron deficient covalent hydride है। In Solvay process which Solvay is used to manufacture the sodium carbonate, it cannot manufacture the potassium carbonate because sodium carbonate के लिए हम यूज कर रहे हैं Solvay, बट पोटासियम के लिए हम नहीं यूज कर ले। क्या रीजन है? सो जो पोटासियम हाइड्रोजन कार्बोनेट रहता है वो सोल्यूबल रहता है और प्रेसिपिटेट बना देगा, इसलिए नहीं होती। लिथियम शो डायगोनल रिलेशनशिप विद मैग्नीशियम, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज मैनिफेस्ट दिस रिलेशनशिप? सो 80, so both have nitrides by direct combination with nitrogen. In group 14, the stability of +2 oxidation state increase down the group due to inert pair effect. एग्जाम भाई ये वाला जो पेपर है, सच में जितने अगर आप में से स्टूडेंट देख रहे हैं, इसमें कमेंट में जरूर लिखना भाई कितना अच्छा एग्जाम है, कितना मतलब क्या सोचते हो आप इस एग्जाम के बारे में। कि मेरे को तो लगता है अभी पूरा बिल्कुल जो एग्जाम है अच्छे क्वेश्चन है इसमें पूरे में। ठीक है, काफी इम्प्रूव किया है मैंने पहले जो पेपर से, काफी इम्प्रूवमेंट यहाँ पर किया है। सो एक आगे तो आपको पता ही है क्या मैं कहना चाहता हूँ। क्वेश्चन करते हैं 82। द स्ट्रक्चर ऑफ B2H6 कंटेन, B2H6 कंटेन, क्या इसमें जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड हैं वो बताने हैं। ठीक है, फॉलोइंग कार्बोजेलिक एसिड स्ट्रॉन्गेस्ट, कार्बोजेलिक एसिड में से कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट है? डी आपका स्ट्रॉन्गेस्ट है, जितने क्लोराइड ज्यादा उतना ही का स्ट्रॉन्गेस्ट है। अगर रीजन आपको बताया जाए, द एसिडिटी ऑफ कार्बोजेलिक इज एनहेंस बाई इलेक्ट्रॉन विदड्राइंग ग्रुप अटैच टू अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन पर अगर इलेक्ट्रॉन को विदड्राइंग ग्रुप लगा है तो उससे एसिडिटी बढ़ेगी। वही -I इंडक्टिव, माइनस इंडक्टिव इफेक्ट है, -I इफेक्ट रहेगा, जिसके कारण द इफेक्ट ऑफ एडिटिव, जो कि आपका मोस्ट क्लोरीन है, अगर ज़्यादा जुड़े होंगे तो वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेंगे, जिससे एसिडिटी बढ़ेगी। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ब्रोम HBr ऑफ प्रोपीन एब्सेंस ऑफ परऑक्साइड यील्ड, क्या बनेगा रिएक्शन में? सो यहाँ पर 1,1 डाइबोरेन प्रोपेन बनेगा। 85 अकॉर्डिंग टू हकल्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इन एरोमेटिक, इनमें से कौन सी स्पीसीज है जो एरोमेटिक है? 86 का आंसर रहेगा सी। विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट ऑफ फोटोकेमिकल स्मॉग, फोटोकेमिकल स्मॉग में मेजर कंपोनेंट है आपका, वो आपका सी रहेगा, ओजोन। फोटोकेमिकल स्मॉग इज फॉर्म्ड फ्रॉम रिएक्शन ऑफ सनलाइट विद, देखो व्हेन फोटोकेमिकल स्मॉग में क्या होगा, सनलाइट रहेगी। ठीक है, सनलाइट, फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड रहेगा। सो ये ऑक्सीडाइजिंग स्मोक बनेगा, जिसके मेन कंपोनेंट ऑक्सीजन, ओजोन और फैन है। इनमें से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? नहीं है, कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? 88 क्वेश्चन। सो मीथेन आपकी ग्रीन हाउस गैस नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड इज ए ग्रीन हाउस, वाटर वेपर एंड नाइट्रोजन इज आल्सो। The number of atom in BCC unit is called, नंबर ऑफ एटम इन BCC, वैसे तो सॉलिड स्टेट आपके उसमें नहीं मिलेगा आपको सिलेबस में, फिर भी बता देता हूँ। सो बी आपका आंसर रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आयनिक कंपाउंड एग्जिट बोथ स्कॉटी एट फ्रैंकल डिफेक्ट,
AgBr हैज बोथ स्कॉटी एंड फ्रैंकल्डिहाइड। ये चैप्टर भी भाई अगर बेशक सिलेबस में नहीं हो, मैं कहूँगा आपसे पढ़ जाना, क्योंकि जरूरी नहीं है कि एग्जाम बनाने वाले के हाथ में ये सिलेबस ही हो। ठीक है, और क्या पता एक आध क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि नीट में ये चैप्टर्स आते हैं, इसलिए आपको बोला जा रहा है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट 80 डिग्री सेल्सियस व्हेन, इतने जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट उसमें ऐड कर देंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से ये है, बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यू कैन आंसर आज जो है एक्सप्लेनेशन में आप देख सकते हो, काफी टाइम लग जाएगा सोल्व करने में। ए आंसर आएगा। अकॉर्डिंग टू हेनरी ला, सोलिबिलिटी ऑफ गैस लिक्विड इज, हेनरी ला के अकॉर्डिंग जो सोलिबिलिटी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस रहेगी। फॉर द हाफ रिएक्शन ये दी गई है। व्हाट हैपेंड, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज डिक्रीज्ड, सो इन दिस केस अर्नेस्ट रिएक्शन के अकॉर्डिंग इट्स डिक्रीज। ये भी एक न्यूमेरिकल दिया गया है, सिंपल है, कोर्स ला से है। ठीक है, 94 आंसर निकालोगे सी। कंडक्टिविटी निकालनी है। फॉर रिएक्शन द रेट ऑफ लॉ इज गिवन, द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालना। रेट ऑफ लॉ दे रखा है, ओवरऑल रिएक्शन का रेट आपने निकालना है। 95 क्वेश्चन, सो डी 2.5 यहाँ पर आएगा। द रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, द हाफ लाइफ पीरियड निकालना है। 96 ए आपका हाफ लाइफ पीरियड आएगा। विच स्टेटमेंट इज करेक्टली डिस्क्राइब विद केमी ऑब्जॉर्प्शन, केमी ऑब्जॉर्प्शन से कौन सी, इट हाईली स्पेसिफिक एंड फॉर्म यूनिफॉर्म मोलिकुलर लेयर। मिल्क is an example of type of colloid. Milk is example of emulsion. The froth flotation process primarily used to concentration of, froth flotation is used to sulfides ore. According to Engelmann diagram, a metal can be used to reduce oxide of another metal if given temperature. Engelmann से हमें जैसे पता चलता है कि the delta G of line oxidation reduce metal below oxidation number other metal को reduce कर देगा। Haber process, in the Haber process for the synthesis of ammonia the catalyst, Haber process में जो हम catalyst यूज करते हैं that is finally divided iron। व्हाट इज बेसिसिटी बतानी है H3PO3 की, तो H3PO3 की जो बेसिसिटी है आपकी वो 2 रहेगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्रोमियम 3 प्लस क्रोमियम का 24 अगर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। सो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो सी रहेगी। द नियरली आइडेंटिकल एटम जिरकोनियम एंड हफनियम आर कॉन्सिक्वेंस ऑफ, जो दोनों की जिरकोनियम की और हफनियम की जो सेम एटॉमिक रेडियाई है, इट्स बिकॉज ऑफ लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन से एक जरूर क्वेश्चन आएगा। 105 द आईयूपीएसी नेम ऑफ कॉम्प्लेक्स, आईयूपीएसी नेम कॉम्प्लेक्स का बताना है। तो 105 ए इज आपका, ये आपका आंसर रहेगा, क्योंकि नेगेटिव चार्ज आएगा इस पर। द कॉम्प्लेक्स आयन दे रखा है एक और, डायमैग्नेटिक है। निकल की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है, सो बी रहेगा। जो द फॉलोइंग एल्काइल हैलाइड इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड SN2, SN2 में कौन सा इनमें से, डी मोस्ट रिएक्टिव। रिएक्शन ऑफ एल्काइल क्लोराइड एंड सोडियम आयोडाइड ड्राई एसीटोन टू फॉर्म एल्कलाइड आयोडाइड इज नोन एज 108। फिंगलस्टेन रिएक्शन से क्वेश्चन है ये, फिंगलस्टेन रिएक्शन से क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज मोस्ट एसिडिक, इनमें से कौन सा मोस्ट रहेगा, एसिडिक रहेगा, तो पी नाइट्रोफिनॉल रहेगा। द विलियमसन सिंथेसिस इज यूज्ड टू प्रिपेयर ईथर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट मेथड टू प्रिपेयर ट्रेट ब्यूटाइल इथाइल ईथर।
थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन है, विलियमसन सिंथेसिस से है। सो रिएक्शन में जो इंग्रेडिएंट्स है, रिएक्टेंट है, वो पूछा गया क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्टेंट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन इथेनॉल एंड प्रोपेन। प्रोपेन और इथेनॉल में का क्या क्या डिफरेंट टोलिन रिएजेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एल्डिहाइड अंडरगोज कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शन इनमें से सी बेंजल्डिहाइड करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रॉन्गेस्ट बेस in aqueous solution, strongest base in diethylamine. Carbalamine test is given by primary amines. जो द फॉलोइंग नॉन रिड्यूसिंग शुगर, इनमें से नॉन रिड्यूसिंग शुगर कौन सा है, सी सुक्रोज इज ए नॉन रिड्यूसिंग शुगर। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन डिटरमाइंड बाय सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड लिंक टुगेदर पेप्टाइड। नाइलॉन 6,6 इज ए पॉलीमर और मोनोनाइलॉन 6,6 है जो आपका एडिपिक एसिड ऑफ हेक्सा एल्यूमिन से बनता है। बेकेलाइट इज एग्जांपल ऑफ बेकेलाइट थर्मोसेटिंग पॉलीमर। भी जो द फॉलोइंग आर्टिफिशियल स्वीटनर, इनमें से आर्टिफिशियल स्वीटनर है आपका एस्पर्टेम। सिंथेटिक डिटर्जेंट मोर इफेक्टिव देन हार्ड वाटर सोप बिकॉज सिंथेटिक डिटर्जेंट बिकॉज देयर कैल्शियम एंड magnesium salt are soluble in water. So now we have बायोलॉजी क्वेश्चंस एंड इनको भी ज़्यादा एक्सप्लेन कर नहीं करते हुए मैं जल्दी जल्दी आगे चलूँगा। बेसिक से थोड़े से अच्छे क्वेश्चन होंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट वे, साइंटिफिक सिंपल जो करेक्ट वे है इनमें से कौन सा रखा गया है। सो मैजिफेरा इंडिका सही से लिखा गया है। द मेन क्राइटेरिया ऑफ आर एच विटिकर फाइव, जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में इंक्लूड नहीं किया गया था, that is habitat. जो द फॉलोइंग करेक्टरिस्टिक फीचर मोनरा किंगडम का कौन सा इनमें से है। सो मोनरा दो दे सीविंग मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिज्म, इनमें से कौन सा करेक्टरिस्टिक है जो मोनरा का है। सो दे हैव मोस्ट एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी, इट्स ए एनसीईआरटी लाइन। ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, ब्राउन एल्गी इज कैरेक्टराइज्ड बाय प्रेजेंस ऑफ फ्यूकोजेंथिन, यहाँ पर रहेगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। The first terrestrial plant possess the vascular xylem and phloem are that is pteridophytes. Animal which of the following cavity absent is called acylimate. Exile placentation found in tomato and lemon. एनसीईआरटी से ये सारे एग्जाम्पल पर लेना हुई प्लेसेंटेशन के, और ये दो चार है ना जिस मोर्फोलॉजी में इंपॉर्टेंट है। कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ डायकोट स्टेम ट्रांसवर्स सेक्शन जो रहेगा वो क्या दिखाएगा, प्रेजेंस ऑफ वेस्कुलर बंडल अरेंज इन रिंग। डाइकोट का रहेगा जो रिंग में अरेंज रहेगा एंड मोनोकोट में स्कैटर्ड रहेगा। टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू डेट लाइंस इनर सरफेस ऑफ ब्रोंक्यूल्स एंड फ्लोपियन ट्यूब्स। सो ब्रोंक्यूल्स और फ्लोपियन ट्यूब्स में आपका सिलिएटेड एपिथेलिया रहेगा। इन अर्थवॉर्म द सिलिएटम ऑफ प्रोमिनेंट डार्क बैंड प्रेजेंट सेगमेंट। सो अर्थवॉर्म से मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा, फ्रॉग आप पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है। 130 का 3 रहेगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच कंसिस्ट ऑफ नेट ऑफ ट्यूबल्स ऑफ, जो कॉकरोच में क्या रहेगा रेस्पिरेटरी सिस्टम में, आपके ट्रेकिया रहेंगे। द नॉन मेम्ब्रेन्स ऑर्गेनेल्स इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन में राइबोसोम रहेंगे। अकॉर्डिंग टू फ्लूइड मोजा कंटेन प्लाज्मा कंटेन quasi fluid nature. The bond formed between two amino acid in a protein is, दो अमाइनो एसिड से अगर कोई बॉन्ड बनेगा तो वो क्या रहेगा, इट इज पेप्टाइड बॉन्ड। व्हेन inhibitor molecule closely resemble to substrate, the inhibit the enzyme activity known as competitive inhibitor. In which stage of mitosis do chromosome arrange इक्वेटर प्लेट पर मेटाफेज में रहेंगे। द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ हॉर्मोन्स। सो ये आपकी पेचिटिन की डेफिनेशन है। द टर्म बेस्ट डिस्क्राइब द टोटल एनर्जी ऑफ वाटर सिस्टम, वाटर पोटेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एसेंशियल फॉर प्लांट मेजर कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन, इसके लिए कौन सा रहेगा। सो नाइट्रोजन इज एसेंशियल फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड एंड विटामिन्स।
In C3 cycle, the CO2 acceptor is C3 cycle RUBP. The special type of leaf anatomy C4 large जो क्रेंज एनाटॉमी से स्पेशल जो एनाटॉमी है C4 प्लांट में वो क्रेंज एनाटॉमी रहेगी, जिसकी यहाँ पर बात चल रही है। प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, द इनिशियल स्टेप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन अकरेंस, इनिशियल स्टेप आपका सेलुलर रेस्पिरेशन का साइटोप्लाज्म पे होगा। ग्लाइकोलिसिस जो पाथवे है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज है इनटू पायरुविक एसिड। सो अगर आपने सिलेबस पढ़ रखा है तो ये क्वेश्चन बार बार में पढ़ने की जरूरत नहीं है डेफिनेटली। अगर नहीं है तो फिर आप इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ सकते हो। इन ईटीएस एरोबिक रेस्पिरेशन द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर विल बी ऑक्सीजन। द फिनोमेना ऑफ apical dominance caused due to high concentration of which hormone in apical, but it's due to auxin. Plant that required light period shorten than critical induce, that is called short day plant. The enzyme trypsin found in pancreatic juice digest protein. The majority of oxygen in the blood transported by binding to hemoglobin RBC. A person with blood group AB is considered as universal recipient because रेसिपिएंट इसलिए होगा क्योंकि उसके पास रेसिपिएंट ए बी को इसलिए बोलेंगे क्योंकि उसके पास एंटीबॉडी नहीं होती। अगर एंटीबॉडी नहीं है तो किसी से किसी एंटीजन के प्रति नो एंटीबॉडी, पहला आंसर। द प्राइमरी फंक्शन ऑफ लूप ऑफ हेल्ने इन नेफ्रॉन इज कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बनाना। The two main contractile protein found in मसल फाइबर, मसल में कौन सी जो रहते हैं आपका एक्टिन और मायोसिन। द डिपोलराइजेशन ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन ड्यूरिंग कंडक्शन ऑफ न्यूरल इम्पल्स ड्यू टू इनफ्लक्स ऑफ ड्यू टू इंडक्शन ऑफ सोडियम। विच हार्मोन्स क्रिएटेड बाय बीटा सेल, बीटा सेल से क्या, बहुत इंपॉर्टेंट भाई, प्रीवियसली आस्क्ड क्वेश्चन है। इंसुलिन की यहाँ पर बात हो रही है। इंसुलिन से डायबिटीज से क्वेश्चन एक आएगा। स्टेरॉयड हार्मोन टिपिकली एक्ट ऑन, स्टेरॉयड हार्मोन टिपिकली एक्ट ऑन एंटरिंग द सेल बाइंडिंग इंट्रासेलुलर जीन एक्सप्रेशन। सो पोटैटो वेजिटेटिव प्रोपगेशन अक्कर थ्रू आई। इन एंजियोस्पर्म डबल फर्टिलाइजेशन रिजल्ट इन डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपका एक जाइगोट बनेगा और एक एंडोस्पर्म बनेगा। फ्लावर्स पोलिनेटेड बाय विंड टिपिकली कैरेक्टराइज बाय, विंड से जो होंगे पोलिनेशन वो लार्ज फेदरी और स्टिग्मा नॉन स्टिक रहेंगे। द इंटेस्टाइनल सेल लीडिंग सेल फाउंड इन वुमेन टेस्टिस रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ एंड्रोजन। द इवेंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल डायरेक्टली ट्रिगर्ड बाय रैपिड सर्ज ऑफ एलएच, एलएच सर्ज होगा तो आपका ओवुलेशन होगा। Which of the following example of barrier method of contraction? Here barrier method is a barrier method. Barrier method आपका condom रहेगा। In Mendelian monohybrid cross between TT and small t, the phenotype F2 जनरेशन का पूछा है भाई, क्या रहेगा? सो 3:1 रहेगा। डाउन सिंड्रोम के बारे में, इन सिंड्रोम में से भी एक सिंड्रोम जरूर पूछा जाएगा। डाउन सिंड्रोम इज लिंक्ड विद 21st क्रोमोसोम। ए न्यूक्लियोटाइड इन डीएनए मॉलिक्यूल कंपोज्ड ऑफ, न्यूक्लियोटाइड जो आपका वो किस किस से, न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड में आपको अंतर पता होना चाहिए। तो न्यूक्लियोटाइड जो है 162 ए पेंटोज शुगर, एक नाइट्रोजन बेस और एक फॉस्फेट रहेगा। ठीक है, और न्यूक्लियोसाइड बनेगा ना, न्यूक्लियोसाइड में क्या ये फॉस्फेट हट जाएगा, न्यूक्लियोसाइड से न्यूक्लियोसाइड बन जाएगा। द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन स्ट्रैंड और डीएनए टू आरएनए, डीएनए से आरएनए बनेगा। सो क्या होगा? दैट प्रोसेस इज ट्रांसक्रिप्शन। सेंट्रल डोग्मा का आपको पता होना चाहिए। ठीक है, द विंग्स बटरफ्लाई एंड विंग्स ऑफ बैट एग्जाम्पल ऑफ एनालोगस स्ट्रक्चर। भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, ये जो पेपर है ना आज वाला, अगर आपको भी ये लगा होगी मतलब हाँ
बिल्कुल ऐसा ही एग्जाम आता है भाई। बिल्कुल मेरे को जो सोल्व करते हो ना, पूरी गट फीलिंग आ रही है। हाँ बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन, सिंगल लाइनर, बिल्कुल फट से निकलने वाले बायोलॉजी में क्वेश्चन आते हैं। क्योंकि देखो, एक 180 क्वेश्चंस हैं, उनको पता है एग्जामिनर को, बायोलॉजी सबको आती है। बायोलॉजी में 60 क्वेश्चन में से 50 इजी दे दिए, 40 इजी दे दिए। 40 तो ऐसे आएंगे बिल्कुल, चाहे इस क्वेश्चन पेपर में से भी 10 क्वेश्चन आप काउंट कर लो, कोई भी 40 ऐसे आ गए, 20 क्वेश्चन में फंसाएंगे आपको। ठीक है, ऐसे ही केमिस्ट्री में 20 क्वेश्चन इजी रहेंगे, और ऐसे ही फिजिक्स में। ठीक है, जो इजी इजी कर लेगा उसको पेपर इजी लगेगा, सिलेक्शन होगा नहीं। थोड़ा सा हार्ड भी जाएगा, सारे तरह के करेगा, तो वो पार हो जाएगा बिल्कुल। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर नोट हार्डी विंगबर्ग इक्वेशन से है नोट डिस्टर्ब। सो कब जो रेशो है वो नहीं रैंडम मैटिंग में नोट डिस्टर्ब रहेगा। इम्यूनिटी ऑब्टेन बाय इंडिविजुअल आफ्टर इन्फेक्शन, जो आफ्टर इन्फेक्शन 166 आफ्टर इन्फेक्शन एक्टिव इम्यूनिटी। सो मुझे भाई दो, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, जितने भी मॉक टेस्ट हैं, सबसे ज्यादा लाइक इस पर चाहिए भाई, इस पेपर पर बनते हैं भाई लाइक। ठीक है, द टेक्निक ऑफ ग्रोइंग प्लांट, टिश्यू कल्चर की बात हो रही है। ग्रोइंग प्लांट माइक्रो प्रोपिगेशन, द प्राइमरी गोल ऑफ सेकेंडरी ट्रीटमेंट सीवेज, सेकेंडरी ट्रीटमेंट का रहेगा बीओडी कम करना और ऑर्गेनिक मैटर को खत्म करना। बैक्टीरियम राइजोबियम फाउंड इन रूट नोडुल लेग्यूम एग्जाम्पल ऑफ symbiotic nitrogen bacteria association. Restriction endonium are the enzyme that use genetic material to कट, जो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस है वो कट करने के लिए, कट एट अ स्पेसिफिक रिकॉग्नाइजेशन साइट। द पॉलीमर पीसीआर टेक्निक यूज्ड टू एम्पलीफाई द डीएनए सेगमेंट। द प्रोटीन प्रोड्यूस बेसिलर बीटी द टॉक्सिन इंसेक्ट कोडेड बाई, जो जीन होता है किस जीन के द्वारा, ट्राई जीन के द्वारा कोडेड होता है, और वो एल्कलाइन मीडियम अगर उसके गट में रहेगा तभी वो एक्टिव रहता है जीन। जीन इंसेक्ट की गट में अगर एल्कलाइन मीडियम होगा, एल्कलाइन एल्कलाइन। जीन थेरेपी वाज फर्स्ट यूज टू ट्रीटमेंट, जीन थेरेपी फर्स्ट यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ ए एडीए डेफिशिएंसी किड्स का भी पेशेंट बोल सकते हैं, जो ट्रीट किया था। लाइकेंस रिप्रेजेंट द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ म्यूटेलिज्म विथ सिम्बायोटिक एसोसिएशन। लाइकेंस रिप्रेजेंट द क्लासिकल एग्जांपल ऑफ, ये आपका एल्गी और फंजाई की एसोसिएशन रहती है। एंड अलाइकेंस आर द प्राइमरी एयर पोल्यूशन इंडिकेटर। ए पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट अनलिमिटेड रिसोर्स शो विच टाइप ऑफ ग्रोथ करो। अनलिमिटेड अगर वहां पर खाने की चीजें हैं तो जे शेप आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करो रहेगी। इन एनी इकोसिस्टम द पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज, एनर्जी पिरामिड का जो पिरामिड है एनर्जी का ऑलवेज अपराइट रहेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ ए बायोटिक कंपोनेंट, ए बायोटिक कंपोनेंट इनमें से टेम्परेचर रहेगा। द कंजर्वेशन ऑफ एंडेंजर्ड स्पीसीज देयर नेचुरल हैबिटेट, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, मतलब इन सिटू रहेगी, उनके नेचुरल हैबिटेट में उनको कंजर्व करना इन सिटू। द फिनोमेना ऑफ अकुमुलेशन ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस सक्सेसिव ट्रॉपिकल लेवल, वही क्या क्वेश्चन है। यूट्रोपिकेशन बायोमैग्निफिकेशन से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ठीक है, बायोमैग्निफिकेशन। द टू मेन ग्रीन हाउस गैसेज रिस्पांसिबल फॉर द ग्लोबल वार्मिंग, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन इज द टू गैसेज। सो गाइस, आज 180 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए हैं, और ये आपका मॉक टेस्ट 4 आज हमने कंप्लीट किया। अगर अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी अगर अच्छा लगा हो, कुछ क्वेश्चन आपको समझ में आए हों, सो वीडियो को लाइक जरूर करना, ताकि आपका जो एग्जाम होने वाला है 7 तारीख को, देखो 7 दिन तो वो हैं और अब भी हैं, 12 दिन ये भी हैं,
काफी दिन रहते हैं। मैं कहता हूँ 20 क्या 30 मॉक टेस्ट मैं आपको करवाने के लिए रेडी हूँ। बीच में कभी 1-2 दिन स्किप हो सकता है। बाकी मैं आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करता रहूंगा। और जिस तरह से आप अब तक जो प्यार देते आए हो वीमेड एजुकेशन चैनल को, बिल्कुल बरकरार बरकरार रखिए। जो आप बारिश लाइक्स की करते हो वीडियोस पर, बहुत अच्छा लगता है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और आगे भी और भी वीडियो आती रहेंगी विद रिलेटेड टू एमसीक्यू भी आएंगी। और भी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट रहेगा, जैसे एक मेरे को वीडियो बनाने का मन बड़ा है कि भाई कैरियर काउंसलिंग की तरह एक आपकी वीडियो बनाई जाए कि आपको आगे कौन सा कोर्स लेना चाहिए, कौन सी स्ट्रीम लेनी चाहिए, या फिर आपको नीट के लिए ड्रॉप लेना चाहिए या क्या करना चाहिए। इसके लिए भी मेरे मन में काफी दिन से है। सो ये भी एक वीडियो आपके सामने जरूर लेके आऊंगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस। और एक बार लास्ट में फिर आपको बता देता हूँ टेलीग्राम के बारे में। टेलीग्राम के बारे में आपको बता देता हूँ। सो वी मेड एजुकेशन के नाम से आप टेलीग्राम ज्वाइन करो, ठीक है। उसमें आपको सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि भाई वीडियो मुझे नहीं देखनी ये वाली, तो भी आप क्या करो, वी मेड एजुकेशन आपने टेलीग्राम पे जाना है, वहां से आपका पेपर आपने डाउनलोड कर लेना है। और कॉपी पेन लेके 180 क्वेश्चन टाइमर लगा के बैठ जाओ। कहीं नहीं आपको मिलेगा ऐसा पेपर जैसा एनवायरनमेंट। हो सकता है थोड़ा सा इजी हो जाए कोई पेपर, हो सकता है कोई टफ हो जाए, हो सकता है कोई मीडियम। देखो मेरे पास वो पेपर तो है नहीं जो आपका होने वाला है, ठीक है। क्वेश्चंस हैं, सो उनको आप पूरा फोकस से एक एवरेज आपके नंबर निकल के आएंगे कि कितना आप स्कोर कर सकते हो, कितनी आपकी कमांड है। और ऐसे ही मॉक टेस्ट करते करते आपका फाइनल एग्जाम भी आ जाएगा। सो अच्छे से तैयारी करो पूरे दिन। और एक चीज मैं और सीक्रेट आपको बताता हूँ, कोई और क्या पता बताए नहीं बताए, पर्सनल एक्सपीरियंस कहता हूँ। +2 का सिलेबस ज्यादा आता है। जो लास्ट तक देखेंगे उनको इस सीक्रेट का पता चल जाएगा। +2 का सिलेबस ज्यादा आता है, 60%, मे बी मोर देन 60 भी आ सकता है। रीजन मैंने आपको बता दिया है। यूनिवर्सिटी को फ्रेशर बच्चे चाहिए, ड्रॉपर फिर पता ही है पुराने होते जाते हैं। सो एक ये मेन रीजन है इस चीज का। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। थैंक यू।